कार बनाने वाले चल के पाँव से आए थे और ये शहर बसाने वाले भी चल के गांव से आए थे। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी मौर्य आज फिर से आप लोगों के सामने एक समसामयिक छोटी सी कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छी लगे। इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब गांव के लोग अपने गांव को छोड़ करके और शहरों को पलायन कर गए थे और इन गांव के लोगों को तुच्छ समझते थे। लेकिन प्रकृति का कहर ऐसा हुआ कि वो लोग फिर से गांव की तरफ आंखें उठा करके देखने लगे और मजबूर हो गए उस गांव में आने के लिए। गांव की सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है उसको मैं दो पंक्ति में आप लोगों के सामने निवेदित करता हूँ। कार बनाने वाले चल के पाँव से आए थे और ये शहर बसाने वाले भी चल के गांव से आए थे। शहर घूमता है काले चश्मे लगाकर, गांव अब भी नजरें मिला लेता है। कितना निश्चल प्रेम है। शहर घूमता है काले चश्मे लगाकर, गांव अब भी नजरें मिला लेता है। शहर बीमार होता है दवाओं से, ड्रग से। शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को जिला लेता है। शहर के घर से लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, कोई खाने के लिए भी नहीं पूछता है। शहर के घर से लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, मगर गांव में लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। गांव में लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। ये गांव की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति दर्शाती है कि गांव में लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। मैं मानता हूँ नकली चेहरे गांव में भी हैं, पर उनकी आंखें सच्ची हैं। नकली चेहरे गांव में भी हैं, पर उनकी आंखें सच्ची हैं। शहर के भीतरी शोर से गांव के आटा चक्की के पुक अच्छी हैं। मैंने देखा है गांव में मुस्कुराती हैं फूल गोभियाँ। इंसानों की तो बात अलग है, गांव में मुस्कुराती हैं फूल गोभियाँ, मगर शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियाँ। मगर शहर ने पहले बाल रंगे फिर हरी सब्जियाँ। पर देखा है मैंने थोड़ा सा शहर घुस रहा है गांव में, कोई कर रहा है चुपके से छेद नाव में। एसी की कमी गिना रहा है बैठ के पीपल के छांव में, और पहिया पलायन का बांध लिया है पाँव में। उसको शहर ही अच्छा लग रहा है, पहिया पलायन का बांध लिया है पाँव में। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये ज़माना। शहर के लोग एसी फ्रिज कूलर को ही अपना तरक्की मानते हैं। मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये ज़माना। मुझे भी बुरा नहीं लगता कि शहर में खराबी क्या है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब कोरोना काल में पूरा शहर कोरोना की आग में जल रहा था, तो ये लोग गांव की तरफ आंखें उठा करके देख रहे थे और पलायन कर रहे थे, ताकि मैं भी गांव के लोगों की तरह चैन सुकून से जी सकूं। उनके पास कोई उम्मीद नहीं था, जबकि ये लोग गांव से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ करके चले गए थे। और आज भी जब उसी शहरों में शहर के लोग शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, तो गांव के लोग फ्री में शुद्ध हवा ले करके और चैन सुकून से जी रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है दुआ है खूब तरक्की करे ये ज़माना, मगर गांव की लाश पे कभी शहर मत बसाना। गांव की लाश पे कभी शहर मत बसाना। और दो शब्द उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गांव से जाकर के और शहर को बनाया। जैसे यूपी और बिहार की बदौलत ही दिल्ली और मुंबई है। यूपी और बिहार के लोग वहाँ पे नहीं गए होते तो आज दिल्ली दिल्ली और मुंबई मुंबई नहीं होती। इन्हीं लोगों की मेहनत की बदौलत वो खड़े हुए हैं। और आज जब समय आया कि 2 दिन उनके पास हम रुक जाएं, तो कोई उनको रोकने के लिए तैयार नहीं था। भगाने के लिए सब लोग, हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, एक जगह के लिए भी उन लोगों के पास प्रॉब्लम हो गई। कोई एक दिन खाना खिलाने के लिए भी तैयार नहीं था। और ये लोग इतना मेहनत करके उस शहर को बनाए थे। इन लोगों के लिए 2 पंक्ति निवेदित करता हूँ। शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं। जो लोग चले गए थे हमेशा के लिए गांव से नाता जोड़ करके, शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं। अजीब पागल हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं।
हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कविता अच्छी लगे तो मेरा चैनल प्रियदर्शी म्यूजिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी कविता कितनी अच्छी है, कितने लोगों ने पसंद किया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे एक दूसरी कविता लेकर।